स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHU CHS क्लास 9th एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। कैसे आप इसको क्रैक करेंगे, कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्या आपका सिलेबस होगा, कितनी सीट्स होंगी, फ़ी कितनी लगती है, तैयारी आप कैसे करेंगे, बुक्स कौन कौन सी आपने पढ़नी है और पुराने क्वेश्चन पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे PDF की फॉर्म में, साथ ही साथ आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा कट ऑफ वगैरह की भी बात करें। बहरहाल कोई भी पॉइंट हम कोशिश करेंगे कि आपका छूट ना जाए और इसी वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स, पूरी जानकारी मिल जाए ताकि आप पूरी तैयारी कर सकें, अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। तो पैटर्न आपका ये है कि हर एक टॉपिक से आपके 5 सवाल आएंगे, 20 सवाल आएंगे और ये 5 टॉपिक्स में मोटे तौर पर डिवाइड होता है, जिनमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस है। यानी कि 5 सब्जेक्ट आपके यहाँ पे आने वाले हैं। हर एक से 20-20 सवाल आने वाले हैं। 20 हिंदी से, 20 इंग्लिश से, 20 मैथ्स से, 20 सोशल साइंस से, 20 साइंस से, और इस तरह से कुल मिलाकर के आपके 100 सवाल आने वाले हैं। टोटल मार्क्स भी आपके 100 होंगे और हर एक सवाल जो है वो 1 नंबर का होने वाला है। और अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में देखिए, मैथ्स का सिलेबस हम सबसे पहले देख रहे हैं और यहाँ पे मैथ्स में जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं वो ये हैं कि आप परिमेय संख्या पढ़ेंगे, यानी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उन पर बेस्ड सवाल होंगे। इसके अलावा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल, इसके अलावा ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्क्वायर एंड क्यूब्स और उनके स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स वगैरह। इसके अलावा आपका सॉलिड्स, इसके अलावा आपका मेजरमेंट और आपका पावर एंड इंडिसेस और रेशियो हो गया, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। और इसी तरह से आप देख सकते हो नंबर सिस्टम। वहीं अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में जो सिलेबस है वो इस तरह से है आपका फसल और उसका प्रबंधन, क्रॉप मैनेजमेंट, उसके अलावा सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। इसके अलावा आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स हो गया, कोयला एंड पेट्रोलियम हो गया, कंबस्शन एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स का कंजर्वेशन। इसके अलावा सेल्स, आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, और बाकी आप यहाँ दे सकते हैं फोर्स एंड प्रेशर हो गया, साउंड हो गया, और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं एकदम शुद्ध हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ। बहरहाल हमने कोशिश की है कि कुछ टॉपिक्स आपको इंग्लिश में भी बता दिए जाएँ। बहरहाल नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये आपका हिंदी का सिलेबस होगा। हिंदी के सिलेबस में देखिए आपने क्या क्या पढ़ना है। ये कुछ कहानियाँ टाइप की हैं, ये आपने पढ़नी है, ओके। इसके अलावा आपको विशेषण पढ़ना है, मुहावरे पढ़ने हैं, भाषा पढ़नी है, कारक पढ़ना है, वर्णमाला पर आधारित कुछ सवाल होंगे आपके, और इसके अलावा आपके पर्यायवाची शब्द होंगे, शुद्ध अशुद्ध होंगे, ये सब आपको पढ़ना है ग्रामर में। वहीं अगर आप बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको टेंसेस पढ़ने होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी होगी, सेंटेंस टाइप का, किस किस टाइप के सेंटेंस होते हैं, और स्पेलिंग एरर्स पे भी कई बार सवाल आते हैं, फिगर ऑफ स्पीच पे सवाल आते हैं, आर्टिकल्स पे सवाल आते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, वॉइस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी सवाल आपके आ जाते हैं। अब बारी आती है आपकी SST की। सॉरी, हिंदी तो हमने बताई दी आपको, ओके। तो इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इसके अलावा 2-3-4 सवाल करंट अफेयर के भी आते हैं, और BHU पे भी 2-3 तक सवाल कई बार आ जाते हैं। तो यहाँ तक करंट अफेयर का सवाल है, आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, करंट अफेयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बाकी सिलेबस अच्छे तैयार कर लेते हो, करंट अफेयर पे आप डिपेंड नहीं रहेंगे। फिर भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप ज़रूर करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। और अब बारी है ये बात करने की कि बुक्स आखिर आपने कौन कौन सी पढ़नी है, और मोटे तौर पे ये सिलेबस का निचोड़ क्या है, कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है ताकि ये सिलेबस पूरी तरह से कवर हो जाए। तो आपको पढ़नी है 6th to 8th NCERT की बुक्स, जिनमें आपकी मैथ्स की बुक्स होंगी तीनों, 6th की, 7th की, 8th की। इसके अलावा साइंस की तीनों बुक्स होंगी, 6th 7th 8th की। इसके अलावा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह की बुक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स की बुक्स आपकी, ओके, सिविक्स,
ये सब आपको पढ़ना है। और पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उनको कंपाइल करके आपको लिंक शेयर कर दिया जाए, ताकि आप उन्हें वन शॉट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे के लिंक पे जा करके या तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें या हमारी वेबसाइट से जा करके डाउनलोड कर लें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करना मत भूलना, वहाँ पे बहुत से इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपके इस एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, और बहुत ही टॉपिक वाइज कहना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी, ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना हो। इन बुक्स के अलावा आपने एक बुक लेनी है अरिहंत की, तो वो उस बुक का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके यहाँ शेयर करेंगे, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ऑनलाइन भी आप उसको मंगा सकते हो, अदरवाइज आप कहीं भी आसपास बुक सेलर से भी उसको खरीद सकते हो। अब बारी आती है कुछ क्वेश्चन पेपर्स की, जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय वगैरह। सैनिक स्कूल हुआ, नवोदय हुआ, एनबीएस या फिर एएमयू या जामिया, इन 4-5 स्कूल्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं, किसी के भी 2 या 3 स्कूल्स के पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर्स आप इकट्ठा कर लें और उनको लगातार सॉल्व करते रहें, उन पर प्रैक्टिस करें। बीएचयू को तो आप लेंगे ही लेंगे सीएचएस के क्वेश्चन पेपर्स, इनके अलावा कम से कम 2 इनमें से ज़रूर लेने। सैनिक स्कूल के ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको, एनवीएस वगैरह के भी ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, और ऐसे ही एएमयू और जामिया वगैरह के भी ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप वो वहाँ से डाउनलोड करके उन पर आप लगातार प्रैक्टिस करें। इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और ये आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आपने मिस किया तो आप बहुत बड़ा कुछ मिस करने वाले हैं, जो आपको अल्टीमेटली बहुत महंगा पड़ने वाला है। और अब बात करते हैं कट ऑफ की, लेकिन कट ऑफ की बात करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके साथ डिस्कस करने हैं वो ये हैं कि कुछ फैक्टर्स जो कि कट ऑफ को प्रभावित करते हैं, उस पर असर डालते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ सीट्स से बहुत फर्क पड़ता है कट ऑफ पे, और नंबर ऑफ सीट्स ऑलमोस्ट पिछले कई साल से हम देख रहे हैं कि फिक्स हैं, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, और आसानी से ही चेंज होता भी नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि सीट्स अचानक बढ़ जाएँ, तो अल्टीमेटली ये फैक्टर जो है वो आपको कट ऑफ नीचे लाने में मदद नहीं करने वाला। कट ऑफ के बाद में बात करेंगे, लेकिन ये पहले डिस्कस कर रहे हैं कि कट ऑफ को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। दूसरा आपका जो फैक्टर है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग। तो ये नंबर हमेशा बढ़ता रहता है, इसके बढ़ने का सीधा सा मतलब ये है कि कट ऑफ भी बढ़ेगी, कट ऑफ इससे नीचे नहीं जाएगी, कट ऑफ हमेशा बढ़ने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। हालांकि कट ऑफ कभी फिक्स नहीं होती, लेकिन बढ़ने की टेंडेंसी हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप देख रहे हो लगातार बढ़ रहे हैं, चूँकि लोगों के बीच अवेयरनेस बढ़ रही है एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन की वैल्यू बढ़ रही है। तीसरा देखिए, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका क्वेश्चन पेपर का लेवल। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल टफ आता है तो अल्टीमेटली जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो फ़ायदा होता है, लेकिन ओवरऑल बच्चों को इससे ये नुकसान होता है कि कट ऑफ जो है वो काफ़ी नीचे चली जाती है। अब नुकसान कह लो उसको या फ़ायदा कह लो, जो भी पढ़ने वाला बच्चा उसको इससे फ़ायदा होता है। और फाइनली आप देख सकते हैं कट ऑफ, तो बायस की कट ऑफ जो 2019 के लिए रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2019 के लिए डिफरेंट कैटेगरीज आपकी यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं 69 मेंस आपका रहा था 69, उसके अलावा जनरल का एससी का रहा था 58, देन 56 एसटी का, देन पीसी का 57, देन बीएचयू एम्प्लॉई एंड जनरल 33 मार्क्स, देन कुछ और कैटेगरीज बीएचयू के जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चों के लिए रिजर्वेशन होता है, तो इसलिए ये जो उनसे रिलेटेड कैटेगरीज हैं वो काफ़ी डाउन चली जाती हैं कट ऑफ के मामले में। तो खैर ये तो अच्छी चीज़ है, उनको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। बहरहाल उसको आप कंसिडर ना करें, आप सिर्फ जनरल मान के अपने आप को अच्छे से तैयारी करें। और यहाँ पे जो 69 दिख रहा है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि 69 से कम अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपके लिए रिस्क बना रहेगा कि आपको वेटिंग का वेट करना पड़े, या फिर एडमिशन ही आपके लिए आपको ना मिले। तो ऐसा कभी ना करें, इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, अच्छे से तैयारी करें, उससे कम 10 नंबर ज़्यादा लाने की कोशिश करें। अगर 10 नंबर ज़्यादा लाएंगे आप तो आपका पहले लिस्ट में ही सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ओके, तो आप कोशिश करें कम से कम 80 नंबर तो आपके आ ही जाएँ। अगर आप 80 के लिए कोशिश करेंगे तब जा कर के 70 मार्क्स आएंगे। तो 80 से कम लाने की कतई कोशिश ना करें, आपके लिए रिस्क बढ़ जाएगा। क्योंकि अवेयरनेस लगातार बढ़ रही है, तो
आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। कंपटीशन लेवल लगातार ऊपर जा रहा है, बच्चे अच्छे से अच्छे आ रहे हैं आपके साथ में पढ़ने के लिए, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। अब ये जो है कट ऑफ, ये गर्ल्स के लिए है। गर्ल्स के लिए सीट सिर्फ होती हैं 20, बॉयज़ के लिए होती हैं 100 सीट्स क्लास 9 में BHU में। तो ये जो है गर्ल्स का भी जो है कट ऑफ काफ़ी ऊपर चला जाता है। हालांकि नंबर ऑफ गर्ल्स ओवरऑल तो कम ही बैठती हैं, पर आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। ये काफ़ी बड़ा नंबर है और लगातार बढ़ रहा है। तो अच्छे से तैयारी जारी रखें, भले ही आप गर्ल्स में हों। देखिए जनरल में यहाँ पे भी 69 रहा था, 2019 की बात है ये। इसके अलावा SC कैटेगरी में ये 62 रहा था, और बाकी ST में देखेंगे आप तो ये 50 रहा था, PC में 52 रहा था, और बाकी BHU की जो कैटेगरीज हैं उनमें भी आप देख सकते हो थोड़ा सा ऊपर ही रहा है बॉयज़ के मुकाबले। तो ओवरऑल यहाँ पे भी सीन ऑलमोस्ट सेम है। आप 80 से कम मार्क्स लाएंगे तो आपके लिए रिस्क बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फ़ी कितनी पे करनी होगी BHU में पढ़ने के लिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 4,000 के आसपास आपकी एनुअल फ़ी होती है, जो कि बहुत ही नॉमिनल सी है, बहुत ही कम है। और BHU का नाम बहुत ज़्यादा है और फैसिलिटीज़ भी डेफिनेटली बहुत अच्छी हैं। तो 4,000 में आपको कुछ भी ऑलमोस्ट समझिए कि बिल्कुल फ्री में आप पढ़ रहे हैं। अगर हम टाइम की बात करें कि किस टाइम पे फॉर्म आते हैं, तो ये ऑलमोस्ट फरवरी में आपके फॉर्म्स हर साल आ जाते हैं। इस साल भी जो इसकी लास्ट डेट है वो 30 मार्च है, और 25 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप फटाफट फॉर्म भरें, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें। जो लास्ट डेट पर अक्सर ये होता है कि साइट हैंग हो जाती है और आप एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, या कुछ ऐसी गलती कर लेते हैं जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो सकती है। ओके, अब बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग की। तो अगर आप इंडिया में कहीं पे भी रह रहे हैं, इवन इंडिया से बाहर भी हैं, और आप तैयारी करना चाहते हैं BHU के इस एग्ज़ाम की, तो आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ी आपकी बहुत कम है, 2,000 रुपीज़ पर मंथ की यहाँ पे फ़ी है। और अब अगर इस साल की बात करें तो हार्डली, क्योंकि अप्रैल में एग्ज़ाम है आपका, तो मुश्किल से आपको मैक्स टू मैक्स 1.5 महीना ही मिल रहा है। तो आप ऑनलाइन कहीं से भी रह करके तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन तैयारी नहीं करनी, ऑफलाइन करनी है, तो आप दिल्ली में हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए टिप्स की फॉर्म में होंगे वो ये है। नंबर 1, आपने तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। NCERT की जो बुक्स आपको बताई गई हैं वो भी आपने अच्छे से तैयार करनी है, तीनों क्लासेस की। साथ ही साथ आपने अरिहंत की बुक ले लेनी है, उसको भी अच्छे से पढ़ना है थॉरोली, और ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है। क्लास 9th का अगर आप मैथ्स कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैथ्स में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो काफ़ी 8th के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 8th के लेवल के हिसाब से टफ होते हैं। तो अगर क्लास 9th का आप मैथ्स कर लेते हैं तो बहुत एक एज मिल जाएगा आपको, और आपके जो मार्क्स हैं वो कम से कम 10 मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहेंगे। आप 90 तक भी स्कोर कर सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपना मोरल जो है वो लगातार हाई रखना है। कहीं पे भी आपको डिप्रेशन या टेंशन जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, उससे आपका स्कोर तेज़ी से नीचे जाएगा। ओके, क्योंकि आप जानते हो कि जब आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन तो आपका होना ही है। ये तो इस बात का टेस्ट है कि हमेशा होता भी है कि आप कितना अच्छे से और कितनी कंसंट्रेशन के साथ कितनी देर तक पढ़ सकते हैं। अगर आप सबसे अच्छा पढ़ सकते हैं तो फिर सिलेक्शन आप ही का होगा, और किसी का हो चाहे ना हो। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ये है कि आपको जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं BHU के भी और बाकी स्कूल्स के, जैसे मैंने बताया, जैसे सैनिक स्कूल, NVS, कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर आपने 2 स्कूल्स के ज़रूर लगाने हैं 10 साल के। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे आपकी घर बैठे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। और ऑनलाइन बैच अगर ज्वाइन कर लोगे तो और भी आपको इससे फ़ायदा होगा। आपकी तैयारी का असेसमेंट भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, और कुछ टिप्स आपको मिलती रहेंगी, ट्रिक्स मिलती रहेंगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। आई गेस कि हमने इसमें हर एक पॉइंट पे बात की है और काफ़ी डिटेल में बात की है। अगर आप इन पॉइंट्स पे काम करोगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।